नहीं, मेरा कहने का मतलब दबोच रखा, मतलब ये होल्डिंग क्लोज टू हार्ट, अपने हार्ट के करीब रख रखा है आपने। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है आपकी खुद की कोई फैमिली लाइफ है नहीं, भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं आप। एक सेकंड, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, और आइंदा आपने ऐसी हरकत की ना तो आपको धोएंगे भी। ये मूंगा मसूर की दाल। बस बस बस, कहाँ है फिर से झगड़ा शुरू। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। यू डोंट स्कोल्ड हर। हमारी बीवी है जो नमस्ते भाभी जी। नमस्ते प्रेम जी। क्यों बे फालतू खोरो, सुबह सुबह ये क्या ड्रामा लगा रखा है? ये मयान से निकल रहे हैं बार बार। ज्यादा बकवास मत कीजिए, नहीं तो मयान से निकलकर आपके अंदर घुस जाएंगे। अंदर घुस जाएंगे बड़ा। अबे ये सब छोड़ो और मेरी बात एक ध्यान से सुनो। कल मेरा जन्मदिन है और आज रात को मैंने 12 बजे अपने फार्म हाउस पे पार्टी रखी है और रात को 12 बजे केक कटेगा, तुम दोनों को आना है। हाँ, और विभूति है तू यहाँ। बोल। सुन, आज रात को पार्टी में मेरा एक दोस्त आ रहा है जो एड फिल्म डायरेक्टर है। फिलहाल वो शैम्पू की एड बना रहा है, तू उससे मिल लेना। उसे एक अच्छे बाल वाले लौंडे की तलाश है। हाँ, और तेरे पास क्या है ना, सिर्फ अच्छे बाल है, अंदर से तो तू पूरा ठन ठन गोपाल है। तेरा काम बन जाएगा। भाई क्या खुसर फुसर चल रही है? आपके मतलब की बात नहीं है। आप दल मंडी जाइए, खोखे बैठिए, कच्चे बनियान बेचिए। प्रेम जी, आपकी पार्टी में हम नहीं आए का? सॉरी भाभी जी, ये सिर्फ लौंडों की पार्टी है। बैचलर्स पार्टी, बैचलर्स पार्टी। लेडीज नॉट अलाउड। ठीक बा। चलिए, हैप्पी बर्थडे एंट्रेंस। भाभी जी वो एडवांस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा सुन बे कच्चा बनियान, सुन विभूति है, टाइम पे आ जाना वरना केक नहीं मिलेगा। आएंगे आएंगे। सुनिए, क्या भाभी जी भी नहीं आएंगी? उसका आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इसको बोलती है भेड़िए के शक्ल का। शी कांट स्टैंड इट। लेकिन लड्डू के भैया, हमको रात को बहुत डर लगता है। आप तो पूरा रात वहाँ रहेंगे, हम अकेले घर में ना ही रह सकते हैं। हम भी चलेंगे आपके अरे साथ। तुम चल के क्या करोगी? वहाँ सारे मर्द होंगे, एक औरत उनके बीच में अच्छी लगेगी? लेकिन हम अकेले ना ही रहेंगे घर पे। भाभी जी को ले चलते हैं, शी इज गुड टू गो। बाबूजी हम क्या बोलते हैं, हम भाभी जी से बात करें क्या? जाइए लथाड़ खा के आइए। अरे नहीं, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हम भाभी से बात करते हैं। हम बात करते हैं ना। तुम तो बात को और भी बिगाड़ दोगी, हमें बात करने दो। सही रहेगा। जाइए, क्या खड़े हैं? Oh my God, Anu, guess what? Oh my God, Vibhu, I know. Oh God, oh my God, oh my God. Oh my God. अंगूरी जी, ये मेरे और विभू के अतीत से जुड़ी कुछ यादें हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। हम तो समझ नहीं पा रहे भाभी जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? अनु ये कहना चाह रही है कि ये जो खंडर देख रहे हैं आप सामने ना, हाँ, ये कभी हमारा कॉलेज हुआ करता था। अनु और मैं यहाँ से पढ़े। हाय भैया, आप लोग यहाँ पढ़ेगा? हाँ। हाय भैया, तो प्रभुति जी, आप बार-बार कोबरा यूनिवर्सिटी बोलते हो का? अभी इट्स नॉट कोबरा यूनिवर्सिटी, इट्स छपरा यूनिवर्सिटी। ऐसे ही पकड़े हैं। और बाय द वे, मैं ये कॉलेज फिनिश करने के बाद वहाँ गया था मास्टर्स करने के लिए। भूइया मास्टर्स? कुछ कहा आपने? नहीं, हमने कहा कॉलेज देखकर न जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे अभी कोई गोरी सी लड़की आएगी और अपना हाथ ऐसे बढ़ा के कहेगी, हाय तिवारी जी। तिवारी जी, आप लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। चलिए, आज आपको अपना कॉलेज दिखाई देते हैं। टाइम पास हो जाएगा, कुछ यादें भी ताजा हो जाएंगी और तब तक आई होप उस पेड़ का भी कुछ हो जाए। चलिए चलिए। अब ये इसको मतलब तुम भी आओ, तिवारी जी आप भी आइए। एक मिनट, लेकिन ये एकदम ऐसा खंडर जैसा काहे लग रहा है? क्योंकि अंगूरी जी काफी टाइम से बंद है ना। काय बंद है? कहीं एडमिशन वगैरह नहीं हुए क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए तिवारी जी। लेकिन वो दाखिला लेना काहे बंद कर दिए? एक्चुअली कुछ सालों पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, और तब से ये अफवाह फैली हुई है कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। का आत्मा अभी भी यहाँ भटक रहा होगा? अरे नहीं अंगूरी जी, वो तो बस एक र्यूमर था और आपको पता है एक बार र्यूमर फैल जाए तो फिर क्या होता है। चलिए आके दिखाते हैं। चलो आओ पगली। विभू, कुछ याद आ रहा है? ये वही कॉरिडोर है जहाँ मैं
अक्सर गाने गाया करती थी और तुम फिर सीटी बजा के यहाँ से गुजरते थे। मैं इसलिए गुजरता था यहाँ से ताकि तुम्हारे गाने सुन सकूं। वैसे सुनो ना, एक बार फिर से वही मोमेंट क्रिएट करें। थोड़ा बैड आइडिया। ठीक है, तुम गुनगुनाओ, मैं पीछे से आता हूं। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी। Excuse me? Are you talking to me? Yes, I'm talking to you. Yeah. मैं अक्सर देखती हूँ कि जब भी मैं ये गाना गाती हूँ, आप इसी गाने पर सीटी बजाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके इरादे क्या हैं? दिया, ये हमारे बेडरूम में औरत कौन सो रही है? जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आए। ओ, 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 ये आपका जुल्फे इतना कैसे बढ़ गया? आप तो जब भी बाल लंबा हो जाता है तो फटाफट बलून में जाके कटवा आते हैं। बलून? हाँ, वो जहाँ पे बाल काटते हैं उसका दुकान। ओ, सलून। ऐसे ही पकड़े हैं। I love my hairs. अगर कोई भी सलून वाला मेरे बाल काटने की कोशिश करेगा तो मैं उसके सलून में आग लगा दूंगा। अनु बेबी, आंखें खोलो, सुबह हो चुकी है। कम ऑन अनु, वेक अप। विभू, ये क्या तरीका है उठाने का? यार तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाती, बाद तुम कहती कि कॉफी ठंडी हो गई है, जलील करती मुझे, इसलिए मैंने उठा दिया। तुम वैसे अच्छा ही क्या उठा दिया। बहुत ही गंदा सा, बहुत ही अजीबोगरीब सा सपना देख रही थी मैं। क्या देख रही थी? मैं देख रही थी ना कि तुम ना अपने पूरे बाल शेव करके आ गए हो, लाइक लिटरली उस तरह मार के चले आए हो। और मैं तुमसे झगड़ा कर रही हूँ कि ऐसा क्यों किया विभू, ऐसा क्यों किया, और यू आर हैप्पी अबाउट इट। तुम बोल रहे हो कि ये फैशन है बेबी एंड आई एम लविंग इट। सीरियसली अनु प्लीज, तुम कैसा भी ख्वाब देखो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम ये ख्वाब कभी नहीं देखोगे कि मैं अपने बालों पे उस तरह चलवा कर आ गया हूँ। माफ करना प्लीज, बिकॉज आई लव माई हेयर। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, बाल मेरी जान है यार। तुम्हारे बाल सिर्फ तुम्हारी जान नहीं है, तुम्हारे बाल मेरी भी जान है। I just love your hair. I just love your. Come on यार। विभू, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं क्या? ये देखो, मैंने तो बस प्यार से ऐसे हाथ थोड़ा सा खेल रही थी, ये देखो कितने सारे बाल आ गए। Oh my God, एक मिनट, मेरे बाल झड़ रहे हैं क्या? हाँ? Oh my God, मेरे तो बाल झड़ रहे हैं यार। Exactly. ये देखो विभू, आई थिंक तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Oh my God, Anu, I'm losing hair. Oh God. Calm down. I love my hair. मैं अपने बालों से बहुत प्यार करता हूँ यार, मेरी जान है मेरे बाल यार। मेरे बाल झड़ रहे हैं यार। मुझे भी बिना बालों वाला पति नहीं चाहिए। दिया, ये का है? हम गाना तो अब बसंत ऋतु का गा रहे हैं, लेकिन ये पतझड़ कहाँ से आ गया अचानक से? सच में अंगूरी जी, एक अजीब सी मनहूसियत सी छा गई है। देखिए, लगता हमारी मॉडर्न कॉलोनी पर किसी की नजर लग गई है। बिल्कुल सही कहा आपने।
मॉडर्न कॉलोनी को किसी की नजर लग गई है। अबे फिर तू अपनी बच्ची सी क्यों दिखा रहा है? इसमें हंसी की क्या बात है भाई? चाचा जी यू आर राइट, अजीब सा पतझड़ का माहौल हो रहा है। कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये पेड़ पौधों से हरियाली ऐसे गायब हो गई है जैसे टीका के सर से सींग। गधे के सर से सर। यार हर तरफ मनुष्य के काले बादल छाएंगे। और ऐसे में तिवारी भैया को हंसी आ रही है। अरे ये कच्चा बनियान तो है ही जलील आदमी। हाँ, इसका कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है। इसका तो सिर्फ एक ही काम है, रिजेक्टेड कच्चा बनियान बेचना, माल कमाना और जेब में डालना। सीरियसली तिवारी जी की तो अपनी एक अलग ही आइडियोलॉजी है। आग लगे बस्ती में और ये अपनी मस्ती में। देखिए जरा। नहीं, तूने अभी बस्ती और मस्ती देखी कहाँ है बेबी? बेबी बोल लिया यार ये। रूसा को बेबी मत करो। रूसा को बेबी कहने को हक हमारो है। ओए टीका टिक्कू, रूसा कोई फालतू लड़की नहीं है जो उसे बेबी बोल रहे हो। वो मेरी बेबी है, I mean मेरी साली है। अब मुझे तिवारी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी साली को बेबी कहने की? मनमोहन तिवारी गया गुइया के खेत में। हाय दिया। सबका कुछ न कुछ झड़ रहा है, मेरा कुछ भी क्यों नहीं झड़ रहा है? आई डोंट लाइक इट। लड्डू भैया, लड्डू के भैया उठिए ना। ये देखिए, उठिए, ये देखिए हमरे बाल कितने झड़ गए। देखिए कहाँ हो गया हमरे बालों को। आपको पता है 2 मीटर के बाल 2 सेंटीमीटर के बच गए। हम का नाई किए इनको बचाने के लिए। आंवला लगाए, रीठा लगाए, दही लगाए, छाछ लगाए, बेसन लगाए। इतना मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किए थे, क्या हो गया? ओ चाच, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या बना क्या रहे हैं? रायता बना रहा हूँ यार। रायता बनाने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी काफी फैला हुआ है। अच्छा, और जिसने ये रायता फैलाया है वो किसकी वजह से फैला है रायता, ये बता तू मुझे। जडेश्वर की वजह से, जो घुसा हुआ तिवारी जी के अंदर। ये कच्चा बनियान के अंदर कैसे घुस गया है यार? तूने ऐसा क्या किया?
मैंने चाच कुछ भी नहीं किया है, झूठा इल्जाम मत लगाइए मेरे पर आप। अरे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं यार, अंदाजा लगा रहा हूं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्यों बे विभूति है, शैम्पू के ऐड की शूटिंग नहीं करनी है क्या? ये कहां से करेगा शूटिंग, इसके तो बाल झड़ रहे हैं। क्या बताऊं चाचा, मेरे भी बड़े बड़े कल्ले हुआ करते थे, सब इस नल्ले के बाल की तरह मेरे भी कल्ले झड़ गए। कल्लों की मुझे चिंता नहीं है, चिंता तो मुझे ऐड की शूट की है। अरे देख इसके कैसा चांद निकल आया है सिर पे, देख कैसे करेगा यार ये शैम्पू की। चाच फॉर गॉड से इतना फुदक क्यों रहे हैं आप यार? मेरे मैनेजर हैं आप, मेरे ब्याह पे बात कर रहे हैं। अबे ओ विभूति है, चाचा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरे बाल झड़ रहे। अगर तू ऐसे में शैम्पू की ऐड करेगा तो शैम्पू का नाम ना खराब होगा कि इस शैम्पू की वजह से तेरे बाल झड़ रहे हैं। कोई शैम्पू का कुछ नाम खराब नहीं होगा, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्या आइडिया है? मैं विग पहन के ऐड की शूट करूंगा। अबे साले विभूति, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है कहीं? कंपनी वालों को अगर पता चल गया कि तू विग लगा के ऐड कर रहा है तो कंपनी वाले 5 लाख की जगह 5 लाख जूते मारेंगे। हाँ अबे चाच प्लीज, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, बड़े से बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट होगा ना उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा। मैं इतना स्मार्टली लगाऊंगा विग, तू टेंशन मत ले। अगर पता चल गया ना विभूति तो मेरा तो 3 लाख का नुकसान हो जाएगा। हेलो, तेरी मेरी 2.5 लाख की बात हुई थी, ये 3 लाख पहले सीन में नहीं था। हाँ तो सीन में विग भी नहीं था ना, 50,000 उसके है। माय गॉड, तूने ना कमीनेपन में डिग्री कर रखी है। माय गॉड चाच, मैं जरा भी आता हूँ। ऑल द बेस्ट भाई, मैं तो ऊपर वाले से यही चाहूंगा कि तेरी विग ना उड़ जाए हवा में। घूमे कहाँ घूमे? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्या करे लड्डू की भैया, ऐसे पराई स्त्री के साथ घूमना अच्छा बात नहीं है। वो पराई नहीं, वो मेरी अपनी है। हम आपके हैं कौन? तू बहन है। हाय दिया। अब ये प्लीज बेहोश मत होइए। आप बोल रही हैं कि ही इज झडेश्वर। देखिए सड़ेश्वर जी। आप जी झडेश्वर ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए आप कछु देर के लिए जरा हमरे लड्डू के भैया की बाटी से बाहर निकलिए, चलिए। जडेश्वर एक बार किसी के शरीर में घुस जाता है तो इतनी आसानी से नहीं निकलता। तू बहुत चबर कर रही है, चल भाग यहाँ से। हम लड्डू के भैया के बिना ना ही रह सकते, समझाइए ना उनको। मैंने अनु को ढांप लिया है, तू इसे ढांप ले, ये पार्टी खाली है। एक्चुअली आई डोंट माइंड, मैं भी काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ। देखिए हम उनके बिना ना ही रह सकते, हम मर जाएंगे। हमने कहा ना ये पॉसिबल नहीं है। तू भूल जा अपने हस्बैंड को, भाग यहाँ से। हाथ जोड़ दे हम आपके। भाग। तू कहाँ चल दिया? तू सुन, मुझे तेरे से काम है। नाइस लुक सर। अरे यार उधार के बाल है भाई। जी आपने कुछ कहा? मेकअप करो ना अपना यार, काम मेकअप तो हो गया सर। तो कट लो फिर। गॉड, कोई स्पॉट है क्या? स्पॉट? अरे पानी पिलाओ यार। वाह वाह वाह, क्या बात है विभूति है यार, ये एक रात में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? बेटा हम चमत्कारी हैं, जरा देख बाल, जरा गौर से देख, एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं ना। हाँ यार एकदम सेम टू सेम। अब मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरे 3.5 लाख रुपया दिलवा के रहेगा। बड़ा घटिया कमीना किस्म का आदमी है यार। पहले 2.5 मांगा, फिर 3 मांगा, अब 3.5 मांग रहा है। बेटे मुझे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मैं तेरे मुंह में झांकड़ गुजर दूंगा, याद रखना। अरे विभूति, मैं तो यूं ही थोड़ा सा मजाक कर रहा था। हाँ, तू है ना, तू शूटिंग कर। ऑल द बेस्ट। हेलो मिस्टर मिश्रा। हेलो सर, हाउ आर यू सर? फाइन फाइन फाइन।
सो सिल्की हेयर सर हैं, उस दिन पार्टी में मिले थे, इसके बाद से बाल बड़े हो गए। सो गुड ग्रोथ है। सिल्की सिल्की। Thank you, sir. I really made a lot of sacrifices to maintain this texture and the quality of my hairs. That's great, Tusha. Yeah. Sir, shot is ready. Ready? Yeah. Okay. Okay. Come. Yeah. Sir, one selfie, please. Yeah, sure. हटना यार यहाँ से तू। Yeah. Thank you, sir. Right. मैं आपको बुलवाता हूँ। All the best. Yeah. All the best. तेरा विक्ट एकदम फिट है ना? चाचा एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? आप कमाल का जुगाड़ू आदमी हैं। क्या विक का जुगाड़ किया आपने, एकदम सही है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि तेरा विक्ट उड़ ना जाए यार, है ना? समझ रहा है तू? Don't worry. अच्छा सुन 1.5 लाख देगा ना मेरे? चाच, आप बहुत एक घटिया किस्म के आदमी है यार। आप तो चाच खिलाने लायक नहीं है। मुफ्त का पेल में बैठ के यहाँ पे। अरे आज तक मुफ्त का ही पेला है। ये बात सच है कि मैं जडेश्वर से जलता था। क्यों जलते थे? क्योंकि इसके बाल बहुत अच्छे थे, घने मुलायम लंबे बाल थे। जैसे वो कॉलेज में आता था, सारी कॉलेज की लड़कियां उसकी जुल्फों में खो जाती थी, यहाँ तक कि तुम भी खो जाती थी। और तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी, बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी। छी विभू, मुझे सिर्फ उसके बाल पसंद थे। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। छोटी सोच नहीं है, जो सच है वो बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें याद है मेरे पैर में चोट लग गई थी और तुम मुझे हॉस्पिटल से लेके बाहर आ रही थी और अचानक तुम्हें ये दिख गया, जडेश्वर अपनी जुल्फे लहरा था, वो गुजर रहा था वहां से। तुम धक्का देके मुझे भागी उसकी तरफ, मालूम है? कितना हर्ट हुआ था। आई वाज सो हर्ट। इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है यार? अगर बहू जो है जडेश्वर के बालों पे मरती थी तो तू उगा लेता जडेश्वर जैसे बाल। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वैसे भी आप ना लंबे लंबे बालों में वो हीरो है ना, वो मिथुन चक्रवर्ती जैसे लगते। अब जो मिथुन चक्रवर्ती कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। आप कहे ना ही बाल लंबे लंबे कर लिए अपने। क्योंकि अन्नू के मेरे सर पे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैंने कहा भी अनु से एक बार कि तुम क्या उसके पीछे भागते रहती हो, जडेश्वर के पीछे। मैं लंबे लंबे बाल कर लेता हूँ तो तुम्हें वो सेम फील आ जाएगी, लेकिन शी रिफ्यूज्ड। मालूम है मुझे, इसी चक्कर में तुम एक बार लंबे बालों की विग लगा के मेरे सामने आ गए थे। सॉरी बट इट वाज नॉट सूटिंग यू। तुम कितने अगली लग रहे थे। भाभी सुना आपने क्या कह रही है ये? मतलब मेरे सर पे लंबे बाल पसंद नहीं थे उनको, लेकिन उसके सर पे लंबे बाल बड़े पसंद थे। ये चीजें मुझे बहुत हर्ट करती थी। अरे फिर क्या किया तूने, ये तो बता यार। ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसके शैम्पू में एक केमिकल मिला दिया था जिससे उसके बाल झड़ गए। भैया आप तो बहुत ही बड़े बेलन हैं। वो जो शक्लें भी होता है बेलन, तो आप विलेन कहना चाह रही हैं? विलेन ऐसे ही पकड़े हैं। छी बेबी, कितनी घटिया हरकत की तुमने। तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक मासूम आदमी के सर के बाल चले गए, इतने खूबसूरत बाल। और तुम्हारी इस फालतू की पॉसेसिवनेस और जेलसी की वजह से ना सिर्फ बाल ही नहीं कि उसकी जान भी गई है। सच्ची कितना घटिया हरकत की है आप। बहुत ही हमको ना ही पसंद आया आपका ये हरकत। अभी जी, I'm sorry, genuinely sorry, and I'm extremely sorry. तुम्हारे सॉरी कह देने से ना तो जडेश्वर के बाल वापस आएंगे, ना ही वो वापस आएगा। वो आ चुका है वापिस। हमरे घर में बैठा है वो ऐसे लंबे लंबे बाल लेकर, और वो दिन भर वो गाना गाता रहता है, ये है रेशमी जुल्फे। हमरे तो कान पक गए हैं। पार्टी में भी बुलाया है वो। अब बताइए जाना है कि ना ही क्या करना है? अंगूरी जी, मैं नहीं आने वाली। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उसकी पार्टी में नहीं आऊंगी। That's good. चले आइए, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की, चले आइए। मेरी भाभी माँ के होते हुए तिवारी भैया मेरी दूसरी भाभी माँ के साथ डांस कर रहे हैं, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तिवारी भैया का खून पी जाऊंगा। कुछ भी चुप कीजिए सक्सेना जी। वो कहा है कि वो हमरे लड्डू के भैया ना ही हैं। उनके अंदर ना भुवनेश्वर का आत्मा घुसा हुआ है। जी, भुवनेश्वर तो IPL खेल रहा है, आप जडेश्वर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी मैं तिवारी भैया के अंदर से उस आत्मा को निकालूंगा, उसके बाद तिवारी भैया को कूटूंगा। यही मौका। चुप
अब हम वैसे बहुत परेशान हैं। अब जाइए यहाँ से। क्षमा भाई माँ, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। आई डोंट लाइक इट। ये है रेशमी भाभी जी, मुझसे भी आपका दुख देखा नहीं जा रहा। मैं आपका दुख शेयर करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई शेयर योर लव, मतलब सॉरोज। अब का दुख शेयर करेंगे भरभूति जी? आपको और हमरा दुख तो एक ही है ना। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हाँ भाभी जी, काश के नाव ये समुद्र में भटक जाए और दूर, कहीं दूर निकल जाए यहाँ से, और हम दोनों एक नई दुनिया बसाएं वहां जाके। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। कब तक चलेगा ये नाच गाना, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद ही सब के जिम्मेदार हैं। ना ही आप वो झड़ेश्वर के बाल झड़ाते और ना ही वो का आत्मा हमरे लड्डू के भैया के अंदर घुसता। अनु बेबी, आ गए झाड़ू। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही हो? तो इसका मतलब मैं ये समझो कि तुमने मेरे सामने समर्पण कर दिया है। क्या करूं झाड़ू, तुम्हारी ये जालिम जुल्फें हैं ही इतनी हसीन कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है अनु, ये कहकर तुमने मुझे वापस जिंदा कर दिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा इस बेवकूफ इंसान की बॉडी में ही रहूंगा। इस खुशी के मौके पे क्या तुम अपना फेवरेट गाना सुनना चाहोगे? क्यों नहीं, सुनाओ ना डार्लिंग। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केशों की चले आइए। ये क्या कर रही हो अनु? छड़ो, मैं तुम्हारे ये लंबे घने बाल काटना चाहती हूँ। कसम से बड़ा मन कर रहा है, बहुत मजा आएगा। बेबी, तुमने देखा मेरे बाल वापस से सेम टू सेम हो गए? नहीं, आई रियली डोंट केयर। यू डोंट केयर? तुम तो कहती थी कि मेरे बाल तुम्हें बड़े पसंद है, मेरे बाल तुम्हारी जान है। भूलो मत, तुमने एक इंसान की जान ली है विभू। यार, मैंने किसी की जान नहीं लिया। नो फॉरगॉट। नाम मत लो, नाम मत लो अपनी जुबान से मेरा। तुमने एक मासूम की जान ली है, तुम एक कातिल हो विभू। मैंने नहीं मारा, ये सब झूठ है, सब lie। मैंने सिर्फ उसके शैम्पू में बाल उड़ाने का केमिकल डाला था, बस दैट्स इट। और वही उसकी मौत की वजह बनी। वो केमिकल इतना स्ट्रांग भी नहीं था कि उससे इंसान मर जाए। और बाय द वे, मेरे बाल भी तो उड़ गए थे, तो क्या मैंने मार लिया अपने आप को? मैंने सुसाइड कर लिया? ऑफ कोर्स आई डू नॉट लाइक हिम, बट मैं कोई कातिल नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया, मैंने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किया, दैट्स इट। विभू, तुम्हारी मोहब्बत कहीं नहीं गई थी। वो हमेशा से तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। You mean it? Almost. I love you. Almost. Really? I love you. I love you too. Okay.